बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूपहरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान सर्वक्षण अस्मरणीय श्री अनंत विभूषित अखिल ब्रह्मांड नायक संत शिरोमणि सद्गुरु महाराज के जुगल पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। मंच पर उपस्थित पूज्य सभी संत जन, पंडाल में उपस्थित सभी सत्संगी गण, शिष्ट जन, विशिष्ट जन, जननी जन एवं भगनी गण, हम लोग जत्र तत्र से एकत्र होकर के महर्षि में ही बैराग धाम जिला स्कूल पूर्णिया के प्रांगण में महर्षि में ही कि बैराग महोत्सव के सुअवसर पर जो पाठक्रम हुआ है उस ज्ञान को अनुपान करने के लिए विराजमान है। यह भूमि वैराग्य की भूमि है। क्या कहूँ इस वैराग्य भूमि की महिमा है, ज्ञान भक्ति रस से भरा परा। इस भूमि को नमन करता हूँ जहाँ सद्गुरु में ही को जन्मों जन्मों के संस्कार प्रबल वैराग्य रूप में प्रकट हुआ। यह भूमि है अति पावनी, धन्य धन्य ये वसुंधरा, धन यहाँ के जनमानस है जिसके बीचों में प्रांगण में आकर के सद्गुरु में ही का चरण पड़ा। आज बैराग महोत्सव है। हमारे परमाराध्य देव, हम सबों का परमाराध्य देव सद्गुरु महर्षि में ही परमन जी महाराज आज के ही दिन 1904 ईस्वी 4 जुलाई को यहीं पर अंग्रेजी का परीक्षा दे रहे थे। उसी क्रम में परीक्षा में जो प्रश्न था, बिल्डर्स कविता का 4 पंक्ति का व्याख्या करें। बिल्डर्स कहते हैं निर्माण को। उन्होंने लिखा था कि जिस तरह से एक एक ईंट के द्वारा एक भवन का निर्माण होता है, उसी तरह एक एक शुभ और अशुभ कर्म रूपी ईंट से मनुष्य का जीवन का निर्माण होता है। अगर अशुभ कर्म रूपी ईंटों से जीवन का निर्माण के कोई करते हैं, इस लोक और परलोक दोनों दुखदायी होता है। अगर शुभ कर्म रूपी ईंटों से अगर अपने जीवन का निर्माण करते हैं, इस लोक और परलोक दोनों सुखदायी होता है। लिखते लिखते अंत में लिखते हैं, देह धरे का यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। रामायण की पंक्ति है। मनुष्य शरीर पाने का एक ही फल है, सारे काम छूट जाए तो छूट जाए। जिस काम के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, ईश्वर का भजन, आत्म साक्षात्कार, ये नहीं छूटे। गुरु महाराज ने कहा, मैं तो लिख दिया, करता कहाँ हूँ। तब उनको जन्मों जन्मों का जो भक्ति का संस्कार था वह एकजुट होकर के उनको उद्वेलित कर दिया और उन्होंने कॉपी अपने भिक्षक को सौंप करके यहीं से 1:30 बजे दिन में इस विद्यालय के भौतिक विद्या को परित्याग करके
अध्यात्म विद्या को पाने के लिए संत सदगुरु के खोज में, परमात्मा के खोज में आज के ही दिन 1904 ईस्वी 4 जुलाई को 1:30 बजे दिन में इसी विद्यालय से प्रस्थान किए संत सदगुरु के खोज में। चलते चलते आगे बढ़े, कुर्ता खोल करके फेंक दिए, आगे बढ़े, चप्पल जूता फेंक दिए, बढ़ते बढ़ते 18 किलो मील आगे जा कर के कृष्णागंज के पथ पर थक गए, भूखे प्यासे। लंबी कहानी, जीवन आज का दिन तो वही चर्चा का है, लेकिन विषय हुआ उस पर भी कहा। चल दिए, चलते चलते वहाँ एक आदमी मिला, कहा, महात्मा था कि आप लगते हैं भवानी पुत्र हैं, कुछ दान कीजिए। तो उन्होंने सोचा हमारे पास तो अब कुछ है नहीं। एक छत्ता कांच के नीचे में रखे हुए थे, छत्ता उनको दे दिए, कहा भवानी पुत्र हो, कुछ और दान करो। अब तो धोती था एगो, उसके सिवा कुछ था नहीं, कुर्ता पहले फेंक दिए थे, चप्पल पहले फेंक दिए। अब लगता है कि उनको लगा गुरु महाराज को शायद ही हमारे धोती मांग रहे हैं, तो उन्होंने अंदर में लंगोटी पहने हुए थे, धोती खोल के उनको कहा ले लीजिए महाराज, और लंगोटी पहन करके चल दिए। वो जो महात्मा थे कहा नहीं नहीं महाराज आप नंगा हो गए, नहीं, का जो दे दिया सो दे दिया। देखिए निकले तो कितना त्याग, उनके कपड़ा भी दे दिए दान, और चल दिए। चलते चलते थक गए, शाम हो गया लगभग। आम के गाछ के नीचे वही कुआं था, कुआं में स्नान करके, और लंगोटी तो एक ही था, तो चौड़ा लंगोटी था, तो गाछ के ओर में जा कर के लंगोटी को 2 भाग किए, एक भाग सूखा रखे, एक भाग को पहन लिए, स्नान करके एक आम गिरा हुआ था, उस आम को खाए, थोड़ा आराम किए, थके हुए। फिर झलफल शाम हो गया तो चलने लगे। तो जंगल के पुलिस रहते थे, फॉरेस्टर, उन्होंने कहा ये लगता है इसको नया बाण लगा है, हाँ नया बाण लगा है भक्ति का। कहा वो महात्मा रात में इधर कहाँ जाओगे, रात में ठहर जाइए, बाघ सिंह जंगल में रहता है, खा जाएगा आपको। तो उनको ले गए, उनका जो अपना था वहाँ भवन मकान बना हुआ वहाँ रखे, और उनको कहा कि भोजन बनाइएगा कि हम बना करके दे दें। कहा नहीं बना दीजिए, तो वही बना करके दिए। भोजन कर रहे थे, उसमें एक फतिंगा निकल गया, एक और खाए कि उसको फेंक दिए। तब कहा कि हमारे भाग में भोजन नहीं लिखा हुआ। कहा दही चूड़ा, कहा नहीं अब नहीं, बस दिन भर का भूखे एक और भोजन कर। वहाँ से चले ठाकुरगंज गए, बीच में बहुत कहानी है। ठाकुरगंज गए, ठाकुरगंज में वो पुलिस चौकी में रहे। कहा वहाँ से हम जाएंगे यहाँ क्या कहते हैं संत महात्मा के खोज में। कहा कि पताल गंगा है, यहाँ से हट करके भीम लात मारा था तो उसी से गंगा निकला था, पताल गंगा, वहाँ महात्मा लोग रहते हैं, वहाँ जाइए। तो फिर जाने की तैयारी करने लगे तो मालूम हुआ कि नहीं पानी आ गया है, सब महात्मा वहाँ से निकल गए। कहा वहाँ तो महाराज जी पानी आ गया, महात्मा सब नहीं रहते हैं, वहाँ जाके क्या कीजिएगा। तो कहा हम अयोध्या जाते हैं, अयोध्या में साधु महात्मा रहते हैं, वहाँ मिलेंगे। अयोध्या का टिकट उनको टिकट नहीं मिला, अयोध्या का छपरा का ही टिकट मिला। छपरा का उतर गए, और छपरा से वो गुरु महाराज धरकंदा गए, वहाँ क्या कहते हैं दरिया साहब के जन्मभूमि पर, किस लिए सदगुरु के खोज में, शब्द साधन बताने के वाले के खोज में, दृष्टि योग बताने वाले के खोज। बहुत लंबी कहानी है, बाबा लोग से सुनेंगे। अब पाठ पर मैं थोड़ा सा अपना विचार रखता हूँ। बाबा बैठ गए हैं अभी ऊपर। तो अभी जो पाठ हुआ, इस पाठ में 5 विषय है। पहला विषय है बुद्धि योग, दूसरा विषय है मानस योग, तीसरा विषय है दृष्टि योग जो ज्योति का योग कहा गया, चौथा विषय है शब्द योग,
और अंत में है आत्मा परमात्मा का योग, जिसको परम योग कहते हो। अंत में उस परम योग आत्मा और परमात्मा के बीच में जो अंधकार प्रकाश शब्द का आवरण है, इस आवरण को हटाना ही योग है। परमात्मा जो है वही आत्मा है, वो अलग है, अलग नहीं है, एक ही चीज़ है, लेकिन बीच में पर्दा है अंधकार प्रकाश शब्द का और 5 शरीर का, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल, ये 5 शरीर और 3 पर्दा के कारण यह आत्मा कहलाता है और वह परमात्मा कहलाता। इसी आवरण को हटाना परम योग है। आत्मा को परमात्मा से मिलाना परम योग है। ये परम योग को पूरा करने के लिए 4 योग नीचे में है, बुद्धि योग, मानस योग, ज्योति का योग और शब्द योग। ये 4 योग उस परम योग को पूरा करने के लिए सहायक है। तो पहला क्या कहा? बुद्धि योग। बुद्धि योग अर्थात बुद्धि को सत्संग से जोड़ करके योग्य बनाओ, अपने अनुकूल बनाओ। बुद्धि जो प्रतिकूल है, हमको जो नहीं करना चाहिए वह बुद्धि प्रतिकूल बुद्धि हमसे करवा देती है। हमको सही काम करना चाहिए, हमसे गलत काम करवा देती है। हमारा बुद्धि प्रतिकूल हमारा है। इसलिए कहते हैं संत महात्मा ऋषि लोग, भगवंत लोग कि बुद्धि को अनुकूल करो, अपने अनुकूल बनाओ, जो तुमको जगह पर पहुंचा दे, सदगति दिला दे, परम गति दिला दे। इसलिए क्या करो? तो बुद्धि को सत्संग से जोड़ो। सत्संग सुनोगे तो सुनते सुनते बुद्धि में जो मलिनता है, बुराइयां हैं, कमियां हैं, खामियां हैं, वह सब दूर होगा। बुद्धि निर्मल हो जाएगा, विवेकशील हो जाएगा। बुद्धि किसको कहते हैं, विवेक किसको कहते हैं? इसमें भेद है। बुद्धि कहते हैं सामान्य को, जैसे छोटा बच्चा है 100 तक ठीक से गिनने के लिए नहीं आता है, तो उनको रुपया दे दीजिए गिनने के लिए, तो 2000 या 500 या 1 टकिया 5 टकिया 10 टकिया जो है उसका ज्ञान नहीं, इसका वैल्यू क्या है। सबको 1 2 3 4 5 करके गिनेगा। 2000 को 1 कहेगा, 500 को 2 कहेगा, 3 10 टकिया को 3 कहेगा, अने 1 2 3 करके गिनेगा, वैल्यू लगा के नहीं गिनेगा। और जो पढ़ा लिखा ज्ञानी समझदार है, जो समझता है इसका क्या वैल्यू है, तो वैल्यू लगा करके गिनता है। 2000 को 2000 कहते हैं, अब 500 मिला देते तो कहता 2500 हो गया। इस तरह से गिनते हैं, इसको विवेक कहते हैं। और जो कम समझदार उसको बुद्धि कहते हैं। तो यह बुद्धि को विवेकशील बनाइए। रामायण माया बिन सत्संग विवेकन होइए, बिना सत्संग का बुद्धि परिपक्व अनुकूल नहीं होता। एक छोटा सा उदाहरण मैं 2 मिनट समय लूँगा। महाभारत की कहानी है। महाभारत का युद्ध 8 दिन हो गया। भीष्म पितामह धराशायी हो गए, द्रोणाचार्य धराशायी हो गए, बड़े बड़े योद्धा धराशायी हो गए, दुर्योधन हतोत्साह हो गए। अब देखते हैं कि इस युद्ध में हमको विजय मिलने वाला नहीं है। अब क्या करें भाई, मेरे योद्धा कौन बचा? तो कर्ण एक है जो हमको विजय दिला सकता। कर्ण के पास गया, कहा मित्र तुम मेरे मित्र हो, हमारे बड़े बड़े योद्धा हमारे चले गए, अब लगता नहीं कि हम युद्ध में विजय प्राप्त कर सकूँगा। आप एक ही एक व्यक्ति है जो हमको युद्ध में विजय दिला सकते हैं, आप हमारे सेनापति बनिए। कहा सेनापति हम बनेंगे, लेकिन हमारे अनुकूल, हम सेनापति हमारे अनुकूल सारथी चाहिए, रथ को हाँकने वाला। कहा ऐसा कौन है? कहा राजा शैल है। शैल को जाकर के कहिए, शैल आएंगे, वह सेना सारथी बनेंगे, तब हम रथ चला देंगे, तब हम सेनापति बनेंगे। गया शैल को कहने के लिए कि कर्ण कहा है कि आप सारथी बनेंगे तो वह सेनापति बनेंगे, कुशल सारथी आप। कहा एक बात हमारा भी शर्त है। कहा क्या शर्त है? हम अपने मन से चलेंगे, हमको कोई चलावे नहीं, तब हम सेना सारथी बनेंगे, रथ हाँकने वाले, वैसे हम नहीं बनेंगे। कहा ठीक हम जाते हैं, कर्ण को कहेंगे। कर्ण को कहा कि राजा शैल का हम सारथी बनेंगे, लेकिन अपने हिसाब से चलेंगे, हमको कोई चलावे नहीं। कहा ठीक है, वो तो अच्छा सारथी है, बढ़िया चलाते हैं, रथ को हाँकते हैं, तो उसको हम क्यों चलावेंगे, जा कह दीजिए। दुर्योधन गया, राजा शैल को कहा ठीक कर्ण को मंजूर है, जैसे आप रथ चलावेंगे वैसे चलाइए। बस राजा शैल आए, रथ को सजा उजा करके कर्ण को दूसरे दिन कहा बैठिए सेनापति, चलिए युद्ध के मैदान में। अब वो ले करके चल दिए।
तो सेनापति सेनापति से लड़ते हैं, राजा राजा से लड़ते हैं, सिपाही सिपाही से लड़ते हैं, मंत्री मंत्री से लड़ते हैं। युद्ध का जो नियम है, अभी जो सेनापति थे कर्ण, उधर सेनापति अर्जुन था, उसके तरफ ले जाना चाहिए था, उधर नहीं ले जा करके जैसे तैसे ले जा रहे हैं। कहा उधर कहाँ ले जा रहे हैं, अर्जुन के तरफ ले चलिए, ये कहते हैं कर्ण। तो कहा क्या कहते हैं, सहदेव के तरफ? नहीं नहीं, मैं कह रहा अर्जुन के तरफ। अरे भैया भीम के तरफ कर रहे, उसको बहानाबाजी कर रहे थे, उतला भुतला रहे थे। कहा हम कह रहे हैं अर्जुन के तरफ, तो आप कहते हैं भीम के तरफ, सहदेव के तरफ। अरे भैया युधिष्ठिर के तरफ। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि ले चलिए अर्जुन के तरफ। कहा मरने के लिए आए हो कि मारने के लिए आए हो? देखिए ये कर्ण के मामा थे शैल, इसका पांडव के मामा थे। रास्ते में व्यवस्था किया था स्वागत का, बुझा कि पांडव का स्वागत है, खाया पिया, उसका पहना वो रहा। अब सोचा जिसका खाया पिया उसी ने साथ देंगे, तो दुर्योधन के साथ दिया, लेकिन हृदय था पांडव के तरफ। उस सेनापति से विरुद्ध में उसारथी था, उसको ले जाकर दलदल में फंसा दिया, और उसी दलदल में जब फंसे तो मारा गया कर्ण। ये कहानी से बोध होता है कि सेनापति इस शरीर में कौन है? आत्मा। सारथी कौन है? बुद्धि। लगाम कौन है? मन। और घोड़े कौन है? सभी इंद्रियां। तो इस सेनापति जो आत्मा है, इसके अनुकूल बुद्धि रहेगा तो इनको मोक्ष दिला देगा, परम गति दिला देगा। इसके विपरीत रहेगा, अधोगति नरक में डाल देगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं, हे मनुष्यों, बुद्धि को अनुकूल बनाने के लिए, अपने आचरण को ठीक करने के लिए बुद्धि पवित्र चाहिए, इसलिए पहले सत्संग करो। सत्संग बुद्धि योग ये कहा। इसके बाद कहा मानस योग, मन को पवित्र करने के लिए, मन से सारे विषयों को दूर करने के लिए, नाम रूप को निकालने के लिए मानस ध्यान करो और मानस जप करो। इससे क्या लाभ होता? महाभारत में दूसरी कहानी है। एकलव्य ने वो दीक्षा लेने के लिए गए, किसी कारण दीक्षा नहीं दिए। लोग कहते हैं कि शूद्र, और ये वो नहीं बात थी, ये भ्रम हटा लीजिए मन से। कहता शूद्र था एकलव्य इसलिए दीक्षा नहीं दिया, ये बात नहीं थे। वो राज दरबार के शिक्षक थे, द्रोणाचार्य। राज दरबार से पोसे पाले जाते थे। वो किसी पब्लिक को नहीं पढ़ाया, किसी दूसरा राजकुमार को नहीं पढ़ाया, किसी तीसरा राजपूत ब्राह्मण को नहीं पढ़ाया। वो जो पढ़ाया पांडवों को ही पढ़ाया और कौरवों को ही पढ़ाया। इसलिए उसके अन्न पानी से, उसका लंबी कहानी है, भरण पोषण होता था, इसलिए नहीं पढ़ाया। और एकलव्य आया, कहा हम नहीं पढ़ा सकते, हम तो इनके पैसा से अन्न से बंधा हुआ हूँ। एकलव्य ने मूर्ति बना करके उनका ध्यान किया, ध्यान करके सारे विद्या उनको शरीर में आ गया। इसलिए कहते हैं मानस ध्यान करो। किसका? जिसने दीक्षा दिया, दीक्षा देते समय बता दिया कि किसका ध्यान करना। जिसे लड़की को कन्यादान करते हैं पिता, जिसका हाथ पकड़ा देते हैं उसके हाथ लड़की चली जाती है, उसी तरह गुरु जिसका हाथ पकड़ा दे, जिस नाम जिस रूप का, उसके साथ चले जाइए। फिर दूसरे का नाम रूप का कभी ख्याल नहीं कीजिए। ये कहा कि बस मन से मानस जप और मानस ध्यान, ये क्या करेगा? मन में जो गंदगी है, बुराई है, जैसे चीनी में कितना गंदगी है, अब पानी देकर, हाइड्रो देकर जो आग पर चढ़ाते हैं तो छनोटा के छनोटा, तीन के तीन मैली निकलते हैं। ध्यान करने के लिए बैठते हैं, देखते हैं, जो ने कभी देखे न सोचे, वो मन में आता है। वह क्यों आता है? जाप रूपी हाइड्रो सारा गंदगी को निकाल निकाल के सामने लाता है, और करते 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 सारे गंदगी निकल जाएगा। गुरु महाराज के समरूप से सामने में ठीक ठीक दिखाई। जिस दिन ठीक ठीक दिखाई पड़ा, बुझिए गाड़ी खुल गई स्टेशन से। ये है मानस योग। तब है दृष्टि का योग। दृष्टि का योग दोनों दृष्टि को जोड़ करके, अंदर में प्रकाश प्राप्त करके, और शब्द को जोड़ करके, शब्द सुन करके, आत्मा को दृष्टि योग करके जड़ मंडल से निकालना है, और शब्द योग करके चैतन्य मंडल से निकालना है। जड़ चैतन्य से पार करके, निर्गुण सगुण से पार करके, नाम रूप से पार करके आत्मा को परमात्मा में मिला देना परम योग है। परम शांति को प्राप्त करना, इसी खोज के लिए गुरु महाराज निकले थे। धरहरा में 10 बरस तक, कुपा घाट में 2 बरस तक ध्यान करके आत्म साक्षात्कार किए।
और तब उन्होंने इस ज्ञान का प्रचार प्रसार पूरे देश विदेश में किए। अब बाबा लोगों का सुनिए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।